अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान ने डैला जेल से एक इंतहाई अहम पैगाम जारी किया है। इमरान खान ने कहा है कि बाहर जाके मेरे वर्कर को बता दें, मेरे सपोर्टर को बता दें, वो लोग जिन्होंने मुझे वोट देना है उनको बता दें कि 8 फरवरी को आपने हर चीज का बदला, हर जबर का बदला अपने वोट की ताकत से लेना है और 8 फरवरी को आपने बाहर निकलना है और बाहर निकल के हर सूरत आपने वोट डालना है। इमरान खान को जब बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया गया है तो इस पर इमरान खान ने खुशी का इजहार किया और यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की यह जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करे। इसके बाद एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। कल रात से पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड का नाम है नौरीन रो रही है। असल में हुआ कुछ यूं कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल किया जाता है, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वापस किया जाता है और इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सर्टिफिकेट जो है पार्टी का वो भी अपनी वेबसाइट पर जारी करें और बल्ले का निशान भी वापस करें, तो उसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो परेशान दिखाई दिए। कुछ लोगों ने रोना भी शुरू कर दिया। उसमें ये मोहतरमा नौरीन साहिबा, नौरीन फारूक इनका मुकम्मल नाम है, ये भी शामिल है। इन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें इन्होंने कहा जी मैं 1999 से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हूं और ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, पार्टी के जो इंतखाबात हैं ये ठीक नहीं हुए। लेकिन मसला यह है कि लोग भूल जाते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज बाहर निकल आती है और 5 मिनट के अंदर सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाता है। अब नौरीन साहबा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी, उनकी तस्वीर भी आ गई है सामने, ये आप देख सकते हैं चौधरी सरवर साहब के साथ। और चौधरी सरवर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उनका नाम लिया, वो साथ खड़ी थी कि ये हमारी पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करने के लिए जा रही हैं, लेकिन वो आके दावा कर रही हैं कि नहीं जी मैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मेंबर हूं और हमें जो है वो हिस्सा नहीं लेने दिया गया इलेक्शन के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं। कुछ और लोग भी हैं, उन्हें भी बेहद अफसोस हुआ कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ला वापस क्यों दिया गया। उसमें हसन अयूब खान साहब भी हैं जिन्होंने इस फैसले के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने बल्ला वापस ले लिया था तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि अब तो जनाब एक हल्के से 4 आजाद उम्मीदवार होंगे, हर एक यही दावा कर रहा होगा कि मैं तहरीक-ए-इंसाफ का असली उम्मीदवार हूं। सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त भी तहरीक-ए-इंसाफ के एक हल्के से 4 नहीं 10 उम्मीदवार हैं और जवेद चौधरी साहब ने तो अपने वीलॉग के अंदर यह कहा है कि एक हल्का ऐसा भी है जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 34 उम्मीदवार हैं। एक ही हल्का है और उम्मीदवार हैं 34 और आज से 6 महीने पहले यह दावा किया गया था 2 लोगों की जानब से, मरियम नवाज साहबा की जानब से और फैसल वाडा की जानब से। मरियम नवाज साहबा ने तो यह कहा था कि मैं देखती हूं कि तुम्हारा टिकट लेता कौन है, और फैसल वाडा साहब ने यह कहा था कि इमरान खान साहब आपने टिकट हाथ में पकड़े होंगे, कोई बंदा टिकट लेने वाला नहीं होगा। और आज पाकिस्तान के अंदर एक तारीख बनी है कि एक वो पार्टी जिसके ऊपर हर तरह की सख्ती की गई, जिसको दीवार के साथ लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, तस्दीक कुनुंदा और तजवीज़ कुनुंदा को घरों से उठाया जा रहा है, उस पार्टी ने सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और फखर दुरानी साहब वो क्या लिखते हैं जरा सुनिएगा। कहते हैं कि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कल स्टॉक मार्केट मजीद नीचे जाएगी, क्योंकि जब तक गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी स्टॉक मार्केट नीचे ही जाएगी। जब तक बल्ले के निशान का कोई हतमी फैसला नहीं होता तो मार्केट ऐसे ही गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहेगी। माशाल्लाह, यानी कि आप हिसाब लगा लें पाकिस्तान की मुआशत नीचे जानी है या ऊपर जानी है, इसका फैसला बल्ले के ऊपर है कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बेहतर है कि आप ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं ताकि गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो और पाकिस्तान की मुआशत ऊपर जाए। लेकिन मसला ये है कि जी आपको ये हजम नहीं हो रहा कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास वापस क्यों गया है। आगे आज एक और खबर है, एंकर इमरान रियाज खान अपनी अहलिया के साथ आज इस्लामाबाद गए हैं। उन्होंने महारंग बलोच के साथ आज मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने खुसूसी तौर पर आज जो बलोच मुजाहरीन हैं और जो बलोच कौम है और वो लोग जो मिसिंग पर्सन है उनसे माफ़ी मांगी है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, जो माजी में मेरा आपके ऊपर जो मौक़िफ़ था वो ठीक नहीं था। तो आज उन्होंने जाकर मुलाकात की है, इजहार यकजहती किया है और ये कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसके अलावा एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। एसआर राना साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये खुफिया तौर पे बहुत से सर्वे करवा चुकी है
और इनको पता लग चुका है कि अवाम की नब्ज क्या है, अवाम क्या कह रही है। इनको पता है कि अगर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में बल्ला हुआ तो लोगों ने ये नहीं देखना कि कौन खड़ा है, कोई मलक खड़ा है, कोई तेली खड़ा है, कोई गुज्जर खड़ा है, कोई अराई खड़ा है, कौन खड़ा है। लोगों ने सिर्फ ये देखना कि बल्ला है या नहीं है। लोग जाएंगे और बल्ले के ऊपर ठप्पा लगाएंगे। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बनी हुई है। और इस वक्त दूसरी कोशिश ये भी की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को ये यकीन दिला दिया जाए कि जी ना तो इमरान खान इलेक्शन में होगा, ना इमरान खान की पार्टी इलेक्शन में होगी, लिहाजा पाकिस्तान तरीके साहब जितनी मर्जी चार्ज हो जाए इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इमरान खान ने जेल से ये वाज़िया तौर पर पैगाम भेजा है कि मेरे वोटर्स को, मेरे सपोर्टर्स को ये कह दें, मेरी पार्टी के लोगों को कह दें कि आप लोगों ने तैयार रहना है। 8 फरवरी को बाहर निकलना है और बाहर निकलकर आप लोगों ने हर सूरत अपना वोट डालना है। और एक बात याद रखिएगा, आप पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, कौमों के अंदर इनकलाब 2 वजह से आते हैं, 2 तरह से आते हैं। वजह एक ही होती है, लेकिन इनकलाब लाने के 2 तरीके होते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि कौम का जो सिस्टम होता है ना, वो इतना नकारा, इतना बसीदा हो जाता है कि वो सिस्टम चलने के काबिल नहीं रहता। फिर उस कौम के अंदर इनकलाब आता है और इनकलाब के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप नरम इनकलाब, खामोश इनकलाब लेकर आए, और वो इनकलाब जमहूरी तरीके से होता है, वोट की ताकत से। और दूसरा इनकलाब होता है सख्त इनकलाब, जिसकी मिसालें दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और मेरा ये अपना ख्याल है कि ये कौम और हमारा मुल्क जो है, ये सख्त इनकलाब का किसी भी सूरत मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमें चाहिए एक नरम इनकलाब, जिसमें वोट की ताकत से एक पार्टी ज्यादा सीटें लेकर आए, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, ताकत के साथ आए और आकर ऐसी रिफॉर्म्स करे, आकर अगर आइन के अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं करें, और मुल्क के सिस्टम को ठीक करें, पुलिस को ठीक करें, इलेक्शन कमीशन को ठीक करें, FBR को ठीक करें। बाकी जिस अदारे के अंदर लगता है कि ये अदारा ठीक काम नहीं कर रहा, उनको प्रॉपर डायरेक्शन दे के आपने मुल्क ठीक करने के लिए, मुल्क को ऊपर लेके जाने के लिए आपने इस तरीके से काम करना है। अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की कौम को और जो पाकिस्तान को चलाने वाले, जो पाकिस्तान के करता धरता है, देखिए हमें यह फैसला करना है इस कौम को कि क्या हमने अपना सिस्टम एक नरम इनकलाब के जरिए ठीक करना है या नहीं करना। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप अल्लाह से दुआ किया करें कि ये मुल्क जो है वो सही सिमत पे चल पड़े और जमहूरी तरीके से चले, और जो इलेक्शन होने हैं अल्लाह ताला इस कौम पर करम फरमाए और अमन व अमान की सूरत हाल के अंदर इलेक्शन हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।